तो सुदीर्घ काल तक भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते करते, भजन करते करते जब मन शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब यहां तो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को अपने चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश कर रहे हैं। पर कल ही मैंने आपसे कहा था, हमको ध्यान करना है अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार। हमको हमारे महाप्रभु जी ने जो रूप दिया है ध्यान करने के लिए, हमको ध्यान करना है। ध्यान तो इसी विधि करना है, लेकिन हमको अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त रूप का ध्यान करना है। तो हमको हमारे रसिक जनों ने कैसे रूप का दर्शन कराया है, हम उसी स्वरूप का कुछ चिंतन करते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भो। अच्छा, एक बात और है यहां पर, ध्रुवदास जी ने ये जो युगल ध्यान आरंभ किया है, मुखारविंद से आरंभ किया है। मुखारविंद से आरंभ करते हुए श्री ध्रुवदास जी चरण कमलों पर आए हैं। अब होना तो ये चाहिए कि पहले चरण कमलों का ध्यान हो, भगवान भी है यही कह रहे हैं। अच्छा, यहां जो विधि बताई है वो चरण कमलों से मुखारविंद तक है, और हमारे ध्रुवदास जी मुखारविंद से आरंभ करते हैं और चरण कमलों तक आते हैं। क्यों किया ऐसा ध्रुवदास जी ने? सीधा सीधा सा उत्तर है इसका, सरल सा, बहुत सरल। ध्रुवदास जी ने ऐसा क्यों किया? यहां श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो रूप ध्यान बताया, श्री चरण कमल से भगवान ने आरंभ किया, फिर भगवान ने कहा उसके बाद पिंडलियों का ध्यान करे। ऐसे ऐसे भगवान आगे बढ़े हैं, फिर मुखारविंद तक पहुंचे हैं। पर ध्रुवदास जी मुखारविंद से आरंभ करते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। क्यों किया ऐसा ध्रुवदास जी ने? हाँ, और भी किसी को कुछ लगता हो बताओ। सही उत्तर आएगा तो मैं बोल दूंगा हाँ यही है। सीधी सी बात है, प्रेम की धारा उल्टी बहती है। इसलिए मैंने कहा बड़ा सीधा, बड़ा सरल सा उत्तर है। ये प्रेम का देश है ना भाई, वहां भगवान भक्ति योग का उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए पहले कहा देर तक चरण कमल का ध्यान कर ले। चरण कमल का ध्यान करके जब मन चित्त शुद्ध हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। यहां ध्रुवदास जी सीधे ही कह रहे हैं, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी। हमको कैसे ध्यान करना है? दिव्य मनोरम कुंज में रत्न जटित सिंहासन पर श्री प्रियालाल विराजमान है। सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार की सेवा अभी अभी संपन्न की है। श्री प्रिया जी का जो वदन चंद्र है, उसके चकोर हैं लाल जी। अच्छा, चंद्र चकोर की परस्पर प्रीति पर तो हमने पहले भी कई बार चर्चा की। जैसे जैसे चंद्र आगे बढ़ता है ना नवमंडल में, वैसे वैसे चंद्र जो चकोर होता है वो चंद्रमा को देखता है। एक समय ऐसा आता है जब गर्दन और मुड़ती नहीं, लेकिन उसको अपनी गर्दन टूटने का भय नहीं होता। वो कहता है गर्दन टूटती को टूट जाए, लेकिन वो एक टक चंद्रमा का दर्शन करता है। इसीलिए जब दर्शन की बात आती है तो चकोर की उपमा दी जाती है। बोली जैसे चकोर दर्शन करता है, ऐसे अपने प्रियतम के, ऐसे अपने प्राणधन के मुख चंद्र का दर्शन करना चाहिए, जैसे चकोर दर्शन करता है। एक टक, जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे चकोर की दृष्टि चंद्रमा का अनुगमन करती है। ऐसी आसक्ति है चकोर की चंद्रमा में, बस ऐसी आसक्ति श्री ठाकुर जी के रूप में हो जाए।
ऐसे गोस्वामी जी पुष्प वाटिका प्रसंग का जब वर्णन करते हैं, श्री जानकी जी ने जब श्री रघुनाथ जी का प्रथम बार दर्शन किया तो कहा लोचन ललचाने। अब भाई पहले तो वहां बड़ी मर्यादा से बद्ध लीला है, स्वयं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर सहचरिया संग में है श्री जानकी जी की, घर परिवार की कुछ वृद्ध स्त्रियां भी संग में हैं, तो देख नहीं पा रही हैं श्री रघुनाथ जी की ओर, लेकिन निरखि राम करे लोचन ललचाने, नेत्र ललचा रहे, मन पंछी बार बार उड़ उड़कर उसी ओर जाता है। अच्छा, ऐसा दर्शन हो तभी वस्तुतः दर्शन का सुख है, तभी वस्तुतः दर्शन का आनंद है। कल ही आपको मैंने कहा था ना, सुख सागर नागर गुरु उपसैन आसीन, रसिकों के परम गुरु लालजी तो हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई। सेवक जी महाराज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कौन कौन अवतरित हुआ है, वंश युक्त श्री हरि ही तो अवतीर्ण हुए हैं। सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। वाणी में सब रहस्य उजागर किया है रसिकों ने, इस उपासना का सब रहस्य रसिकों ने अपनी वाणी में उजागर कर दिया है। यद्यपि गुप्त रीति से कहा है, क्यों? क्योंकि सेवक जी कह रहे गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीति से कहा है, गुरुजनों की कृपा हो तो नाम और वाणी की कृपा से सब रहस्य प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है, अनुभव का विषय बनता है, दर्शन का विषय बनता है, आस्वादन का विषय बनता है। सेवक जी महाराज ने बता दिया ये कौन है, कह रहे सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। तभी कहा जो हरि नाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई। तो यहां लालजी स्वयं दिखा रहे हैं, लालजी स्वयं सिखा रहे हैं कि दर्शन कैसे करना। ऋषि प्रिया जी का जो मुखार बिंद है वो चंद्रमा है, और कह रहे चकोरवत निर्निमेष नयनों से श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन। एक तो चकोर, एक टक अपलक निर्निमेष नयनों से चंद्र छवि निहारता है, और दूसरा एक और बहुत बड़ा गुण है, चकोर कभी दर्शन करते करते अघाता नहीं, थकता नहीं, उसको कभी उस दर्शन से उपरति नहीं होती, वो कभी तृप्त नहीं होता। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना नहीं। कभी ऐसा लगने लगे भाई बहुत दर्शन हो गया, आज तो बड़ी देर दर्शन कर लिए, फिर जो दर्शन का विशेष रस है वो आपको मिला नहीं, क्योंकि यहां जिसका आप दर्शन कर रहे हो ना, यहां जिसका आप दर्शन कर रहे हो, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। यहां तो दर्शन करने से दर्शन की पिपासा, दर्शन की लालसा और प्रबल होती है और तीव्र होती है, यदि वस्तुतः दर्शन किया है तो। जैसे पानी पीकर प्यास बुझती है, ऐसे यहां इस रूप अमृत का अगर आपने वस्तुतः पान किया है, एक बूंद पी है तो फिर 2 बूंद पीने की इच्छा है, 2 पी है तो 4 की इच्छा है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। इसीलिए आपको कहता हो कि जब श्रवण करो तो आपकी सारी चेतना कान में सिमट जानी चाहिए, और जब दर्शन करो तो सारी प्राण शक्ति बस केवल नेत्रों में आकर ठहर जाए। ऐसे दर्शन करो, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, श्रृंगार आरती के बाद प्रतिदिन युगल ध्यान किया जाता है। सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार की सेवा करके प्रियालाल को उस सुंदर मनोरम दिव्य कुंज में रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया है। चहुं ओर सहचरियों से आवृत भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्य सुंदर सरस सौंज सामग्रियां लेकर सहचरियां ठाड़ी हैं, और सब सहचरियों की दृष्टि कहां है? प्रियालाल के मुख चंद्र की ओर ही है।
क्योंकि सहचरियां प्रिया जी का रुख जानकर, उनका मुख देखकर सेवा करती हैं। श्री जी को कहना नहीं पड़ता है कुछ, उनका मुख देखकर सहचरियां सेवा में प्रवृत्त होती है। बड़ी प्रवीण है ना, क्योंकि उनको प्रवीण स्वयं श्री स्वामिनी जी ने ही बनाया है। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। तो इस प्रकार की छवि का अपने हृदय निकुंज में ध्यान करते हुए, अच्छा लाल जी कहते हैं कब करना है ये ध्यान, कब करना है? कोई कह रहा है श्रृंगार के बाद। पान करत निसी भोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निसी भोर। पानी कब पीना चाहिए? जब प्यास लगे। मुहूर्त थोड़ी देखा जाएगा, सुबह है दोपहर है, जब प्यास लगे तब पानी पियो। बड़ी बात है भाई, इस रूप ध्यान की हमको प्यास लगे। ये जो इस ध्यान से पहले जो कुछ चर्चा हुई ना, जो आपको थोड़ी कठिन लगी, कहीं कहीं थोड़ी कठोर भी लगी, वो किस लिए है? वो चर्चा किस लिए है? वो आवश्यकता किस लिए है? ताकि इस रूप के ध्यान की हमको प्यास लगे, हमारे अंतर में ये लालसा जगे, ये पिपासा जगे। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। महापुरुष कहते हैं जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब संचित होता है, तब कहीं मन सहज में श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। उनका रूप अच्छा लगता है, उनका नाम अच्छा लगता है। बहुत बार दीक्षा निवेदन पत्र पढ़ने को मिलता है, अपना अपना अनुभव साधक जन लिखकर भेजते हैं कि पता नहीं चला कब कृष्ण अच्छे लगने लग गए। हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, इसकी पूजा करते थे, इसकी उपासना करते थे, ये मंत्र जपते थे, पर पता ही नहीं चला कब कृष्ण अच्छे लगने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो आप पहले कर रहे थे ना, आपने अच्छी प्रकार से किया, आपने सद्भाव से किया, तो उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से क्या हुआ? मन शुद्ध हुआ। ये जो प्यास है ना, ये शुद्ध हृदय का लक्षण है। जब मन निर्मल हो जाता है, तब ये लालसा जगती है। निर्मल मन को ये अभिलाषा है कि नाम जपूं, रूप का दर्शन करूं। जब महाप्रभु कहते राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला, यहां महाप्रभु मांग क्या रहे हैं? कि जिह्वास्तु में विव्वला, कि विव्वल होकर, यानी जैसे जैसे प्यासा पानी पीता है, ऐसे इस नामामृत का मैं पान करूं। तो इस छवि का ध्यान करना है। और जैसे चकोर चंद्रमा की छवि से लगा रहता है, उसी रस में पगा रहता है, ऐसे ध्यान करना है। और कब ध्यान करना है? पान करत निसी भोर। अंगन की छवि कहाँ कहूं, मन में रहत विचार, भूषण भये भूषण निको, अति स्वरूप सुकुमार। फिर ध्रुवदास जी कह रहे इन अंगों की छवि कैसे कहूं? अब कहने तो यही चले हैं, पर पहले ही कहते भाई कैसे कहा जाए? अंगन की छवि कहाँ कहूं, मन में रहत विचार। उपमा कोई ढूंढे मिलती नहीं। श्रीअंग की उपमा किससे दें? त्रिलोकी में तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिससे युगल के श्रीअंग की उपमा दी जा सके। कहने को कह देते हैं चरण कमल, पर कमल तो मुरझा भी जाता है। कहने को कह देते हैं मुख चंद्र, पर चंद्रमा में तो अनेक दोष हैं। तो ये सब तो हमको एक संकेत करने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः श्री प्रियालाल के रूप की कोई उपमा है नहीं, इसीलिए कहा अनुभव रूपम। इसीलिए कहा गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलना, नाम का आश्रय लेना। 2 दिन से यही चर्चा हो रही थी। नाम की कृपा से जब रूप हृदय में स्फुरित हो, जब रूप हृदय में प्रकाशित हो, तब समझ में आता है, तब ये अनुभव का विषय बनता है। अभी तो हम लोगों के समझाने के लिए कह दिया मुख चंद्र,
पर महाप्रभु कहते हैं राकानेक विचित्र चंद्र उदित प्रेमामृत ज्योतिषाम। महाप्रभु तो कहते हैं अरे कोटि कोटि पूर्ण चंद्र उदित हो जाए तो भी हे स्वामिनी आपके मुख के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ध्रुवदास जी कह रहे अंगन की छवि कहा कहो मन में रहत विचार, फिर केवल इतना ही कहा भूषण भये भूषणन के अति स्वरूप सुकुमार। अरे जो प्रियालाल के अंग हैं अरे भूषण के भूषण हैं। अच्छा हम लोगों का तो भूषण से श्रृंगार होता है, हमारे लिए तो वो अलंकार हैं, हमको अलंकृत करते हैं। पर यहां बात कुछ और है। छवि के छिपाए वे को रस के बढ़ाए वे को भूषण बनाए हैं बनाए के। यहां तो छवि के छिपाए हुए को। आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो, वैसे तो जब जाओ तभी दिने दिने नवम नवम, तब तब नयो नयो लागत। पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, पर आप देखो जो सबसे मनोहारिणी छवि होती है ना, वो उसमें मंगला में होती है। कितनी सुकोमलता, कितनी सुकुमारता, कितना कितना माधुर्य एक एक श्रीअंग से उच्छलित होता है। अद्भुत दर्शन होता है सुबह मंगला का। और उसमें भी कभी युगल की कृपा हो जाए और झीना सा पट उन्होंने ओढ़ा हो, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या। कैसा अद्भुत दर्शन होता है। तो राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो तो ये बात समझ में आती, हाँ भाई सही है। छवि के छिपाए वे को रस के बढ़ाए वे को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाए के। अच्छा ये जो गोपन है, गोपन माने छिपाना, यही रसवर्धन का हेतु है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्यों छिपाना चाहिए। प्रेम तो छिपाया ही जाता है, छिपाकर ही रखा जाता है, छिपाते ही रहना चाहिए, प्रकट किया ही नहीं जाना चाहिए। आपने अपने किसी स्नेही सुहृद मित्र बंधु के लिए उसकी कोई बड़ी प्रिय वस्तु ली, बड़ी प्रिय वस्तु ली आपने। अब जब वो आए तो आपने पीछे से जाकर उनके दोनों नेत्र मूंद लिए, आपने दोनों आंख बंद कर दी उनकी। उन्होंने कहा जब तक हम कहे नहीं आंख मत खोलना। अब बड़ी देर तक अब उसको छुपाते रहे, और बड़ी देर छुपाने के बाद जब आपने उसको प्रकट किया तो उसको जो साधारणतया जो प्रसन्नता होती उसको उससे अधिक प्रसन्नता हुई। माने क्या हुआ, रस का वर्धन हो गया। वो जो सुख उस व्यक्ति को मिलता वो वस्तु पाकर आप सीधे देते तो भी उसकी प्रिय वस्तु है, उसको सुख मिलता। लेकिन आपने ये जो थोड़ी देर छिपाया इसको, इससे क्या हुआ, इससे रस का वर्धन हुआ। तभी ध्रुवदास जी ने कहा छवि के छिपाए हुए को और रस के बढ़ाए हुए को। सहचरियां इस प्रकार से श्रृंगार करती हैं कि लालजी के भी और स्वयं सहचरियों के भी रस का वर्धन होता है। ऐसे ही प्रेम भी है, आप जितना छिपाओगे उसका रस उतना ही भीतर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे उसको प्रकट करोगे, आप जैसे मुख से कुछ कहोगे, आप देखोगे उसकी सुवास कुछ हल्की हो गई, खुशबू कुछ मंद पड़ गई। इसीलिए बड़ा विचार करके संत कहते हैं, बोले कह ना जनाब, अरे ये सब बात कहने की नहीं होती। क्यों यहां 42 लीला में ध्रुवदास जी ने आद्योपांत जाने कितनी बार ये बात कही, पिए प्यारी को प्रेम रस सकही तो मन में अरे कपिल भगवान तो माता देवहूति को आगे कहेंगे ये भक्ति योग भी ऐसे ही सबसे नहीं कहना। भगवान ने बताया है किसको कहना है किसको नहीं कहना। भक्ति योग भी भगवान कह रहे भाई अधिकारी देख कर ही कहना चाहिए। फिर ये
तो पूर्ण रस है। तभी कल मैं आपको कह रहा था कि भाई जहां जहां देवताओं का, सिद्धों का, तपस्वियों का, मुनियों का मन नहीं पहुंचता, वहां हमारे महाप्रभु जी हमको सहज भी उंगली पकड़ कर ले गए। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, फिर कियो प्रकट हरिवंश जो, रसिकन जीवन मूर। लेकिन ये प्रतीति होती किसको है? व्यास ही यह प्रतीति है, जिनके गुरु हरिवंश। एक बात सदा स्मरण रखना, सदा स्मरण रखना कि जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, और वृंदावन घन बसीवे लायक। जिनके श्री हरिवंश सहायक। तो छिपाने से इस रस का वर्धन होता है। आप छिपाओगे, ये रस बढ़ेगा। अरे हरिलाल व्यास जी तो कहते हैं और किसी से क्या करे, अपने आप से भी छुपाना। कभी कभी ये विचार मन में आने लगे ना कि हमको ऐसा लगता है कि हमको भी अब श्री जी से प्रेम हो गया है, बस अपने मन को कहीं और ले जाना, अपने आप से भी छिपा कर रखना। तो ध्रुवदास जी कह रहे, भाई अंगन की छवि कहां कहूं, मन में रहत विचार, भूषण भये भूषणन के अति स्वरूप कुमार। और फिर वैसे भी भाई, जैसे पंचभूत से हमारा ये शरीर बना है, पर प्रियालाल तो रस मूर्ति है। किस रस की मूर्ति? जिसको श्रुतियां कहती है रसो वै सह। ये जो रस है, ये त्रिगुण से परे है, न्यारा है। माया काल से अतीत कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जिसको महापुरुषों ने अनिर्वचनीय कहा। भाई शब्दों में इसका परिचय नहीं दिया जा सकता, इसीलिए कहा गुण रहितम। ये जो रस है जिससे श्री प्रियालाल जी का ये सुंदर श्री वपु गठित हुआ है, रसमूर्ति है ना वो। हम कहते हैं रसमूर्ति राधा वल्लभ लाल। तो रस कैसा है? कह रहे गुण रहितम। अब गुण रहितम का अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है। गुण रहितम माने त्रिगुणातीत। 3 गुण है ना, सत्व रज तम। तीनों में से बोले कोई नहीं है। कामना रहितम। इस रस का बिंदु भी जिसको स्पर्श कर जाए उसकी मति निष्काम हो जाती है। तत्सुख सुखित्वम, ये इस रस के पान का प्रसाद है। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल सर्वविध अपने प्रेमास्पद के ही सुख में सुखी रहना। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल सर्वविध अपने प्रेमास्पद के ही सुख में सुखी रहना, ये इस रस के पान का प्रसाद है। अगर कोई रस पी ले तो उसको क्या मिलेगा? उसको ये मिलेगा। तो गुण रहितम, कामना रहितम। आगे सूक्ष्मतरम, माने स्थूल मन बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता। ये जो कुछ नियम व्रत भगवान ने बताए इसीलिए, ताकि बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की स्थूलता दूर हो। मन बुद्धि स्थूल होंगे तो ये सूक्ष्म बात समझ में नहीं आएगी। तो गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, और फिर कहा अविच्छिन्नम। इसमें कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, इसमें रस में विरस नहीं होता। इसलिए रसिकों ने कहा कि भाई वहां जहां गोपीजन वल्लभ की वो महारास लीला हो रही है, बोले वहां भी कहीं कहीं रस में विरस हो जाता है, पर यहां फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को ना। इस रस में विरस नहीं है, इस रस में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इसका जो प्रवाह है अविच्छिन्न है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम। फिर अंत में कहा अनुभव रूपम।
जैसे आपको एक उदाहरण सदा मैं दिया करता हूं ना, आपने लड्डू खाया, कैसा है? मीठा है। अच्छा, मीठे की व्याख्या करो, ये आप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोई मीठे की व्याख्या नहीं कर सकता। कैसे बताएगा कि मीठा कैसा होता है? एक ही उपाय है ना भाई, उसको चख लो और आप भी उसका अनुभव ही करो, आप भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, कितने ही बड़े पंडित क्यों ना हो आप। सारा शब्दकोश आपके यहां क्यों ना धरा हो, लेकिन आप मीठे की व्याख्या नहीं कर सकते। तो अनुभव का विषय है, अनुभव रूपम। कह रहे ऐसे ही ये जो रस है, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम, और इसी रस की मूर्ति प्रियालाल है। तो कभी भी जब युगल के रूप का ध्यान करें तो ऐसा नहीं समझना कि हमारे जैसा ही प्रियालाल का श्रीअंग है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय रसमूर्ति। 2 पंक्तियों में ध्रुवदास जी ने 2 पंक्तियों में श्री महाप्रभु जी की उपासना की विलक्षणता, विशेषता, विशिष्टता सब कह दी। कह नायक तहा न नायिका रस करवावत केली, सखी उभय संगम सरस पियत नयन पुट झेली। बोले यहां कोई नायक नायिका नहीं है, किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं हो रही है। ये रस की मूर्ति प्रिया जी है, रस की मूर्ति लाल जी हैं, रस की मूर्ति सहचरिया हैं, रस स्वरूप ही श्री वृंदावन है। लता लता सब कल्पतरु, और ये हृदय भी रस रूप होकर ही इस देश में प्रवेश कर सकता है। जैसा आज हमारा मन है, इस मन से जो हम बात कर रहे हैं ना, चलो बात तो हम कर रहे हैं क्योंकि प्रसंग आया है तो हमको चर्चा करनी है, लेकिन जो बात यहां की जा रही है, जिस रस की हम किंचित यहां चर्चा करने की दृष्टता कर रहे हैं, इसका आस्वादन जैसा हमारा आज मन है इससे नहीं होगा। तभी नागरीदास जी ने कहा ये मन मार जीवाइए, जियत न आवे काज, मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि साज। अभी तो मन कैसा है, जैसा सूरदास जी ने अपने पद में कहा, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अभी तो थोड़ा सत्संग में आकर बैठते हैं, जब है आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, पर जू गयंद नहाए सरिता, जू गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा भाई सबसे पहली मांग क्या है? निष्काम मति। अगर मन बुद्धि में कहीं भी काम हुआ तो अर्थ का अनर्थ करोगे। मन में कहीं काम हुआ तो अर्थ का अनर्थ होगा, मन चित्त की वृत्ति विकृत हो जाएगी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सावधान किया, पहले काम क्या करना? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। अब आप बोलो कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल? भाई जब तक मति निष्काम ना हो जाए तब तक। मैले कुचैले मन से यह ध्यान नहीं किया जा सकता। ये तो थोड़ी बहुत जो बात आप हम कह सुन लेते हैं, ये तो रसिकों की वाणी का बल है। ये जो ये शब्द है ना, ये अक्षर धुर की पालकी, श्री जी ने कृपा पूर्वक ये पालकी हमारे लिए भेज दी। जो वाह वाह करता रह जाएगा वो तो यहीं रहेगा। अरे चढ़े सो पहुंचे ऐन। पर आप एक बात भूलना नहीं कि ध्रुवदास जी ने कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, ये कहने से पहले बहुत कुछ कहा है, जीव दशा से लेकर भजन शत तक। जैसे कल मैं आपको कह रहा था ना, जब श्री कृष्ण की ही बात कहनी थी, ये सब क्यों कहना था? सीधे दशम स्कंद से आरंभ करते भगवान वेदव्यास।
प्रथम स्कंद से नवम स्कंद पर्यंत भव का रोग, फिर उसकी औषधि, ये सब कहा है ना श्रीमद् भागवत में। ऐसे ही ध्रुवदास जी ने जीव की दशा से आरंभ किया। पहले तो भाई तुम कहां खड़े हो ये जान लो। जीव दशा हमारी दशा है ना। जीव दशा से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान, उसके बाद मन शिक्षा, फिर वृंदावन शत, फिर भक्तनामावली, ये सब कहते हुए भजन शत पूरा करने के बाद फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर। सिद्धांत की बात बहुत अच्छी नहीं लगती, न लगे, पर आवश्यक है। उसके बिना मैंने कहा इस रस देश में प्रवेश नहीं हो सकता। न मैं भ्रम में रहूं, न मैं आपको रखूं, न मैं किसी भ्रम में रहूं, न मैं आपको रखूं, और ना ही आप रहना। मैं तो आपको यही कहूंगा, कोई बात नहीं, हम आज जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार कर ले। सब अंग गुणहीन हो। ध्रुवदास जी ने तो पहले ही कह दिया, कह ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। अपनी ओर देखे तो भाई हम तो सब अंग गुणहीन हैं, ना हमसे कुछ हुआ, ना आगे होने की कोई योग्यता सामर्थ्य हमारे पास में दिखाई पड़ती है। एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए। फिर किसी भ्रम में मत रहना, अभी हमको कोई भाव मिल गया, अभी कोई प्राप्ति हमको हो गई। फिर कहते मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि साज। पुराने समय में जब लोग संगीत की शिक्षा लेने के लिए जाते थे ना, तो बरसों के अभ्यास के बाद, और अभ्यास क्यों, बरसों की कठिन साधना के बाद, जो वो करते थे वो अभ्यास नहीं था, वो साधना थी, तपस्या। बरसों के अभ्यास के बाद, साधना के बाद, तपस्या के बाद भी कभी गुरु के मुख से प्रशंसा का एक शब्द शिष्य को सुनने को नहीं मिलता था। ऐसा मैंने देश के मान्य संगीतकारों के मुख से सुना है, जिन्होंने वस्तुतः अपने जीवन में संगीत की साधना की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बैठने का, उनसे कुछ चर्चा करने का अवसर मिलता रहा। प्रभु कृपा करेंगे आगे भी मिलता रहेगा। उनके मुख से मैंने ये बात सुनी कि बरसों की कठिन तपस्या और साधना के बाद भी अपने गुरु के मुख से कभी हमको प्रशंसा का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। इस बात के मूल में क्या गुरु की कठोरता है? ना ना, इस बात के मूल में गुरु की अपार करुणा है कि किसी भी प्रकार से मेरे इस आश्रित जन के हृदय में कहीं कोई छिद्र ना हो जाए। ऐसे ही ये महापुरुषों ने जो कुछ कठिन बातें, कुछ कठोर शब्द भी जो हमको कहे हैं ना, इसके मूल में उनकी अपार कृपा और करुणा है। नहीं तो भाई जन्म जन्म से धक्के खा रहे हैं, खाते रहो, किसी को क्या लेना और क्या देना है। जिन महापुरुषों को भगवान से लेना देना नहीं है, तो कह रहे पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिनको भगवान से लेना देना नहीं है वो भी कहते हैं अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमारी बात सुनो। वो भी हमारे ऊपर कृपा करके, हम पर करुणा करके, हमारे हित की कल्याण की बात हमसे कह रहे हैं। तो ये बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं, क्योंकि संतों ने इसी विधि, इस बिगड़े हुए मन को सुधार कर और इस भजन के मार्ग पर चलाया है, इसी विधि चलाया। तो जितनी चर्चा जो यहां पर की गई, श्रृंगार शत से प्रथम, एक बार ईमानदारी से उन शब्दों को पढ़ लेना, देखना इसमें से है कुछ बात अभी हमारे भीतर, कुछ भी नहीं है। आपके भीतर हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं सच्चे हृदय से, मेरे भीतर तो नहीं है। यहां पर आकर बैठते हैं तो गुरुजनों की कृपा है, जो बात आपसे कहते हैं वो गुरुजनों की बात है, जिस सामर्थ्य से आकर मैं बात कहता हूं वो भी गुरुजनों की दी हुई सामर्थ्य है। यहां से उतर जाने के बाद हम तो भाई वैसे के वैसे हैं जो कि त्यों।
हाँ, इतना अवश्य है, गुरुजनों की कृपा से ये जो मार्ग सूझ पड़ा है हमको, ये जो मार्ग हमको दिखाई पड़ गया है, उनकी कृपा से जो पग इस पर पड़ गया है, बस इसी बात का आधार है कि भाई भटकते भटकते जन्म जन्म से भटक रहे थे, यहां तक भी तो आ गए। और अपने ही जीवन का वो अनुभव मैं आपसे कह देता हूं भाई, ऐसा लगता है जो यहां तक ले आया है वो क्यों बीच में छोड़ेगा। वो तो किसी को बीच में छोड़ता नहीं, उसने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। अजामील गीत व्याध इनसो कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। तुलसी बाबा कहते हैं ना, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की। अच्छा, भगवान कहते हैं मैं तो पतित पावन हूं, तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, मैं तो तुमको पावन कर दूंगा, मैं तो हुई पतित पावन। ये तो हमारा बिरद है, ऐसा भगवान कहते हैं। भाई तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, भगवान कहते हैं हम बन जाएंगे तुम्हारे नाथ, तुम्हारे स्वामी। तुम अपने आप को दीन तो मानो, क्योंकि हम तो दीनानाथ हैं। उसको गरीब निवाज कहते हैं, तो दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं। हम कहां अपने आप को पतित मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हमको लगता है हमसे बड़ा भक्त कौन होगा। किस अधिकार से कहते हो हमको वृंदावन वास मिल जाए? चलो थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं आपसे, किस अधिकार से कहते हैं हमको वृंदावन वास मिल जाए? क्या योग्यता है ऐसी हम में? हम कैसे कहते हैं श्री जी की सेवा मिल जाए? हम किस मुख से कहते हैं हमको श्री जी का दर्शन हो जाए? क्या योग्यता है? अर्थात कहीं ना कहीं भीतर हम अपने आप को योग्य समझते हैं ना, तभी तो ये बात कहते हैं। महाप्रभु तो ये बात कहते हुए सकुचाते हैं, वो तो कहते हैं आशास्य दास्यम। कृष्णचंद्र महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं ब्रह्मेश नारदादीनां यत्राशापि सुदुष्करा। बोले ब्रह्मा नारद प्रभृति जिसकी आशा भी नहीं कर सकते, बोले आपके उस कैंकर की मुझे इच्छा है, अपनी ओर देखूं तो अपने आप को धिक्कारने का मन करता है। कामयत धिगस्तु माम, मुझे धिक्कार है, मैं किस मुख से आपके उस कैंकर्य की बात कहती हूं। तो भगवान तो पतित पावन है, हम पहले स्वीकार तो कर ले हम पतित हैं। वो तो तैयार हैं हमारे स्वामी बनने के लिए, पर वो दीनानाथ हैं। हम पहले दीन तो हो जाएं, दीन हो जाए तो दीनानाथ सदा सर्वदा संग है, सहाई हैं। अब भगवान तो की वाणी तो क्या है ना, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या। थोड़े में उन्होंने सब कह दिया, बोले मोए कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी जानते हैं भाई, बिना दीर्घ काल के सत्संग के जीव छल कपट से मुक्त हो ही नहीं सकता। स्वभाव तो दुष्टा, क्योंकि ये तो इसका स्वभाव है, कोई अपने स्वभाव से कैसे मुक्त होगा। लहसुन की फांक दुर्गंध से कैसे मुक्त हो जाएगी? जब तक कोई सिद्ध पुरुष आकर उसको गुलाब का फूल ना बना दे। ये कितनी असंभव की सी बात है। कोई सिद्ध पुरुष आकर उसको गुलाब का फूल बना दे तो बात दूसरी है। भाई जब तक वो लहसुन की फांक है तब तक तो उसमें दुर्गंध रहेगी, आप उसको भले इत्र में डुबो लो। ऐसे जीव की दुष्टता छूटती नहीं, उसका स्वभाव है, स्वभाव तो दुष्टा। तभी भगवान ने कहा ठीक है, छल कपट छिद्र ना भावा। हमको लगा रे बस इतना ही काम तो करना है, पर ये बस इतना ही काम नहीं है ना, यही तो नहीं होता। और ये हो जाए तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जूं त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन। अगर संयोग बनाना है ना भगवान से, फिर ये दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं तेरी हंसी करेंगे लोग। संयोग तो दीनानाथ और अनाथ का है। तुम अनाथ हो तो वो दीनानाथ हैं। पर हम स्वयं को किसी का स्वामी समझते हैं और किसी को स्वयं का स्वामी समझते हैं। यही छल है, यही कपट है। अच्छा यहां तो खूब चलता है, और मैं कहता हूं यहां चलता ही यही है, संसार ही इसी से चल रहा है।
किससे चल रहा है संसार? अच्छा बताओ, संसार किससे चल रहा है? छल कपट से ही तो चल रहा है। आप सारा जीवन झूठी तो बोलते हो, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, मन में गाली देते हो, कब पिंड छूटे, कब मुक्त हो इससे। रात को भयंकर क्लेश हो रहा है और सुबह व्हाट्सएप पर उससे बिल्कुल विपरीत स्टेटस लगा है। सारा संसार इसी से तो चल रहा है, छल कपट से चल रहा है। तो यहां तो यही चलता है, यहां नहीं चलता है, यहां नहीं चलता है। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, करे सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। महाराज वाणी में कहते हैं, सच्चो सच्चा सच पति जय। करे सच्चा होकर ही उस सच्चे को पाया जा सकता है। बस सीधी सी बात है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे दरबार की जय, मत चिल्लाओ। करे सच्चे होकर सच्चे दरबार में चले जाओ, कुछ मत कहो, उसको तुम्हारा प्रणाम भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी कोई प्रार्थना स्तुति नहीं सुननी। तुम सच्चे होकर सच्चे दरबार में हाजिर हो जाओ बस। तो थोड़ी सी बात मुझे यह भी कहनी थी, और बहुत सी बात तो मुझे यही कहनी थी जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि भाई जो 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 ये युगल के रूप की बात है, ये तो भाई चलो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की कृपा से थोड़ा छींटा हम पर पड़ जाता है। पर यदि रसिकों की आज्ञा है ना, सकहीं तो मन में राख, फिर मन में ही रखना चाहिए इसको। और ये वहीं पर सुंदर भी है, इसकी शोभा भी वहीं पर है। तो हम कहां से चलते हुए यहां तक आए थे? बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्यों आए? छवि के छिपाए वे को छिपाना चाहिए। यहां से चर्चा आरंभ हुई थी, हम चलते चलते यहां तक आए, छिपाना चाहिए। अब मैं अपने आप से पूछूं, आपको तो मैं कह रहा हूं छिपाना चाहिए, फिर आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां कपिल भगवान माता देवहूति को कृपा करके कह रहे हैं, यद्यपि उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश किया है, और हमको अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुरूप, हमको अपनी परिपाटी के अनुरूप उपासना पद्धति को ग्रहण करना है, यह हमारा सिद्धांत है। इसीलिए केवल उपस्थित प्रसंग का आदर करते हुए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इसकी थोड़ी सी किंचित सी चर्चा करने का दुस्साहस कर रहा हूं। कहने की बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए, पर ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ है, केवल उस प्रसंग का आदर करते हुए, इसको थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुरंग मांग मोतिन सहित, शीस फूल सुख मोर चंद्रिका मोहिनी, देखत भूली भूल। अगर युगल ध्यान आता ही नहीं है तो फिर तो काय को चर्चा करें, फिर तो जाना पढ़ लेना। आता है तो गाओ। सुरंग मांग प्रिया जी के सीमंत में सुंदर सिंदूर की रेखा, और उस पर दिव्य मोतियों की लड़ी है, शीस फूल शोभायमान है, और वहां श्री लाल जी के मस्तक पर वो पाग है, पाग पर सुंदर मयूर चंद्रिका है, मोर चंद्रिका मोहनी देखत भूली भूल। श्याम लाल मेहंदी बनी
शोभा बढ़ी। प्रगट विराजत ससीन पर मनो अनुराग। ध्रुवदास जी की वाणी पर जो न्योछावर किया जाए सो कम है। जैसे प्रियालाल के रूप की कोई उपमा नहीं है, ऐसे ध्रुवदास जी की वाणी की भी कोई उपमा नहीं है। यह भी अनुपम है। तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे श्याम लाल बेंदी बनी। प्रिया जी की उस सुंदर सीमंत का स्मरण करते हुए लाल जी के मस्तक पर बंधी वो जो पाग है, जिसे स्वयं श्री स्वामिनी जी ने अपने कर कमलों से थोड़ा संवार कर ठीक किया है, रुचिर बनाया है, उस पर मोर चंद्रिका शोभायमान है। आगे ध्रुवदास जी कह रहे श्याम लाल बेंदी बनी, शोभा बढ़ी अपार। श्री प्रिया जी के गौर ललाट पर मृगमद की श्याम बिंदी शोभित है और श्री लालजू के श्याम ललाट पर रोरी की बिंदी, चिकुर चंद्र बिच रोरी, वहां रोरी की बिंदी शोभित है। और इसकी शोभा कैसी हो रही है? प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग। कोई बताएगा इसका अर्थ? प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग सिंगार। पहली बात तो यहां किस श्री अंग का ध्यान हो रहा है? मस्तक का, ललाट पर। प्रियाजू के ललाट पर श्याम बिंदी शोभित है, लालजू के ललाट पर लाल बिंदी शोभित है। अभी देखने में आता है कुछ लोग तिलक लगाते हैं ना, तो श्याम लाल बिंदी लगाते कहते हैं क्योंकि यहां लिखा है श्याम लाल बेंदी बनी। तिलक में एक ही बिंदी लगाना चाहिए। गोस्वामी दामोदर वर्जी की आज्ञा है, हस्तामलक ग्रंथ में इसका सविस्तार वर्णन मिलता है। अच्छा, ये तभी से आरंभ हो गया था शायद, तभी गोस्वामी दामोदर वर्जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि दो बिंदी आजकल देखा जाता है, अपने उपासक अपने तिलक में लगाता है, तो गोस्वामी दामोदर वर्जी ने इसका निषेध किया है। एक ही, हमारे यहां तिलक में एक ही बिंदी है। जो श्यामलाल बिंदी लगा लेते हैं, बोले यहां लिखा है, तो यहां तो युगल के स्वरूप की चर्चा करते हुए ध्रुवदास जी ने बताया है। प्रिया जी के गौर ललाट पर मृगमद की माने कस्तूरी की श्याम बिंदी शोभित है और श्री लालजू के उस श्याम ललाट पर रोरी की लाल बिंदी शोभित है। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रगट विराजत ससिन पर, और ललाट पर, मस्तक पर उन बिंदियों की शोभा कैसी हो रही है? जैसे प्रगट विराजत ससिन पर, जैसे चंद्रमा के आसन पर, जैसे चंद्रमा का तो आसन हो और एक आसन पर मनो जो लाल बिंदी है वो अनुराग की सूचक है, जो श्याम बिंदी है वो श्रृंगार की सूचक है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे दो चंद्रमा हैं, एक चंद्रमा के आसन पर अनुराग मूर्तिवंत होकर बैठा है, एक चंद्रमा के आसन पर श्रृंगार मूर्तिवंत होकर बैठा है। प्रगट विराजत ससीन पर मनो अनुराग, कुंडल कल ताटंक चल रहे अधिक, मनु छवि के ससी भानु जुग, उसके बाद श्री प्रियालाल के जो कर्ण आभूषण हैं, कुंडल और ताटंक। ताटंक जानते हो क्या होता है? ताटंक, लाल जी के कर्ण में कुंडल है, श्री प्रियाजू के कर्ण में ताटंक है। लाल जी के कुंडल की शोभा कैसी है? जैसे अभी अभी सूर्य उद्दीप्त हुआ हो। श्री प्रिया जी का जो ताटंक है, कह रहे वो चंद्रमा के समान है, उसमें थोड़ी सुकोमलता भी है, उसमें थोड़ी शीतलता भी है, उसमें थोड़ी सौम्यता भी है। और कह रहे वो दोनों कैसे दर्शनीय हो रहे हैं? मनो छवि के ससी, जैसे छवि के सूर्य और चंद्रमा, और मनो कमलन मिली आए, बोले मुख कमल से मानो छवि के
सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन, देखत भांति सुहावने, मोहे कोटिक मैन। अरे कुंवरी के नथ सोहे और बेसर बिहारी जू के। लाल जी की नासिका में वो बेसर है, प्रिया जी की नथ शोभायमान है। अगर नासा बेसर नथ बनी और सोहत चंचल नयन, और दोनों के नेत्र हैं, यानी वो चंचल हो रहे हैं। और देखत भांति सुहावनी, कह रही उस चितवन के विषय में मैं क्या कहूं। कह रहे मोहे कोटिक मैन, इस चितवन का ध्यान हृदय रोग का नाश करने वाला है। कह रहे इस प्रकार प्रियालाल की चितवन का ध्यान करे कोई, कह रहे उसका हृदय रोग नष्ट होगा, उसका काम विकार नष्ट होगा। देखत भांति सुहावनी, मोहे कोटिक। श्री जी प्रसन्न है आप पर, हम पर। कभी हमारी झोली में आज ये प्रसाद पड़ा है। सुंदर चिबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश। सुंदर चिबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश। यानी सुंदर चिबुक और कपोल मृदु। अच्छा, कपोल कैसे हैं? ध्रुवदास जी कह रहे झलक कपोलन की चिकनाई, अखियां रपट गिरत तहमाई। ऐसे कपोल हैं। सुंदर चिबुक कपोल मृदु और अधर सुरंग सुदेश। जहां से वर्षा हो रही है किसकी? मुस्कान बरसत फूल सुख। सुख के फूल बरसते हैं। युगल की जो मुस्कान है, यानी वो सुख के फूल बरसाने वाली है। जो चितवन है वो हृदय के विकार नष्ट करने वाली है। जो मुस्कान है वो मन प्राण में किसी अनिर्वचनीय सुख का संचार करने वाली है। चितवन मुस्कान बरसत फूल सुख, कहना सकत छवि। अंगन भूषण झलक रहे, अरुअंजन रंग सत सरवर ते मनो, निक से करी स्नान। नव सत सरवर ते मनो, निक से करी स्नान। मणि जटित आभूषण है, परस्पर के रूप का प्रकाश पड़ता है, भूषण झिलमिलाते हैं। झलमल झलमल मानिक मोती, अंगन भूषण झलक रहे और अरु अंजन रंग पान। जो 16 श्रृंगार कहे गए हैं ना, उसमें अंतिम श्रृंगार जो है ना, वो मुख में दिया पान का बीड़ा है। उससे जो अधरों पर लालिमा छाती है, उससे श्रृंगार पूर्ण होता है। यानी अरु अंजन, नेत्रों में अंजन, और वो किंचित पान की लाली। युगल का दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे अभी अभी नवसत सरवर ते मनो,
नवसत सरोवर माने नवसत किसको कहते हैं? कह रहे मानो 16 श्रृंगार के सरोवर से युगल अभी अभी स्नान करके निकले हैं। नवसत सरोवर ते मनो निकसे करी स्नान, कहना सकत अंगन प्रभा, कुंज भवन रयो रूप के पहरे दुहन बनाई, मानो बागे रूप के पहिरे दून बनाए। कह ना सकत अंगन प्रभा, कुंज भवन रयो छाई। सारा कुंज भवन जो है करे युगल की उस रूप दीप्ति से ही प्रकाशित है, आलोकित है, उद्भासित है। और आज की शोभा तो कुछ ऐसी है, अरे मानो बागे रूप के, अरे रूप के ही वस्त्र सहचरियों ने युगल को धारण कराए हैं। मानो बागे रूप के पहरे दुहन और बनाई। जब ध्रुवदास जी करें ना बनाई, ऐसे आपकी हमारी भाषा में कहें तो किसी वस्तु को बहुत जचा कर पहनना, फिर ऐसे पहरे दुहन बनाई। रत्नांगद पहुंची बनी, वलया वलय अब रही अरु मेहंदी रंग लाल जी का रत्नांगद और प्रिया जी की रत्नमणि जटित पहुंची। लाल जी के हाथों में कंकण और प्रिया जी की चूड़ियां। स्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहने बनीरी तेरे 4-4 चूरी करन, नीलमणि की 4-4 चूरियां श्री प्रिया जी के कर कमलों में शोभायमान है, और अंगुरिन मुंदरी फब रही। अब ये जो फब रही ध्रुवदास जी ने कहा ना, ये तो भाई केवल अनुभव का विषय है, इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। अरे अंगुलियों में उस मुंदरी की शोभा, और कह रहे और साथ साथ में अरु मेहंदी रंग सार। चंद्रहार मुक्तावली राजत दुलरी को, चंद्रहार मुक्तावली राजत दुलरी को, पान पदिक उर जगमग प्रतिबिंबित अंग जो, पान पदिक जगमगे प्रतिबिंबित अंग जो। श्री लाल जी के कंठ में मोतियों की माला है, प्रिया जी के उस शंख समान उस ग्रीवा देश में दिव्य चंद्रहार है, और मणियों की दुलरी है, राजत दुलरी पोत, और पान पदिक उर जगमगे प्रतिबिंबित अंग ज्योत। क्या अर्थ हुआ इसका? हार्ट शेप का पेंडेंट, ऐसे समझ में आ जाएगा ना सबको।
पान पदिक उर जगमगे, और दोनों के हृदय प्रदेश पर पान के आकार के, चलो हाँ ठीक है, हार्ट शेप, पान के आकार के वो पदिक हैं। लाल जी का जो पदिक है वो पुष्पराग मणि का है, और श्री प्रियाजू का जो पदिक है वो इंद्रनील मणि का है। पुष्पराग मणि समझते हो किसे कहते हैं? पुखराज। इंद्रनील मणि नीलम। तभी कहा प्रतिबिंबित अंग ज्योत, परस्पर के श्री अंग की आभा लिए, परस्पर के श्री अंग की द्युति लिए, कांति लिए। पान पदिक उर जगमगे, प्रतिबिंबित अंग ज्योत। ऐसे एक दो आभूषण होते हैं ऐसे जो एक सौभाग्यवती स्त्री सदा ही धारण किए रहती है, उसको धारण किए रहना चाहिए। तो ऐसे ये जो पदिक हैं ये युगल के श्रीअंग से कभी न्यारे नहीं होते। ये पदिक युगल सरकार सदा सर्वदा धारण किए रहते हैं। लाल जी का पदिक है पुष्पराग का, प्रिया जी का पदिक है इंद्रनील मणि का। तो परस्पर के अंग कांति के ये पदिक युगल सरकार सदा धारण किए रहते हैं, क्योंकि यहां केवल प्रिया जी ही सौभाग्यवती नहीं है ना, लाल जी भी तो सौभाग्यशाली है, उनको प्रिया जी प्राप्त हुई हैं, प्रिया जी के लाल जी हैं। तो ये दोनों इन पदिकों को, इन दोनों पदिकों को सौभाग्य सूचक चिन्ह के रूप में सदा धारण करते हैं। पान पदिक उर जगमगे, प्रतिबिंबित अंग ज्योत। मणिमा किंकिनी जाल छवि, कहो जोई सोई थोर। मनोरूप दीपावली, झलमलात चहु ओर। मनोरूप दीपावली, झलमलात चहु ओर। मैं कह रहे मणिमय किंकिनी जाल छवि, कहो जोई सोई थोर। जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जा रहा। अच्छा, पहले कहते हैं भाई इसकी कोई उपमा नहीं है, क्या कहें? पहले ही दोहे में कह दिया अंगन की छवि कहा कहूं, फिर कहते भी जा रहे हैं। पहले कह रहे हैं ये सब निरुपम है, अनुपम, फिर उपमा ढूंढ ढूंढ कर बता भी रहे हैं। अच्छा देखो, ध्रुवदास जी तो देख ही रहे हैं, जो देख रहा है उसको क्यों कहना है, हमारे लिए कहा। आप सोचो, यदि ध्रुवदास जी ये ना कहते, कभी किसी भी काल में किसी भी प्रकार से क्या हमारी मति की गति वहां तक हो सकती है? किसी भी प्रकार हो सकती है? जो ध्रुवदास जी ने कृपा करके हमको दर्शन करा दिया, ये जो हमको दिखा दिया हमारे ध्यान के लिए, जो ये अधिष्ठान ध्रुवदास जी ने दे दिया, कितनी बड़ी कृपा है उनकी, हम पर कितनी करुणा है, हमारे लिए कहा है। वो तो देख ही रहे हैं। तो कहा भी नहीं जा रहा और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। तो कह रहे मनोरूप दीपावली, झलमलात चहु और। कटी पर जो किंकणी बांधी है सहचरियों ने, फिर उसकी शोभा कैसी है? फिर उसमें जो रत्न जड़े हैं, उसमें जो मणियां जड़ी हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे रूप की दीपावली ही युगल सरकार के चारों ओर शोभायमान हो रही है। जे हरि सुमिली अनूप बनी, नूपुर अनवट चार, और छाड़ के
अब ये सब आभूषण के नाम तो आपने सुने होंगे ना। जे हरि सुमिल अनूप बनी नूपुर अनवट। अनवट किसको कहते हैं? अनवट जानते हो किसको कहते हैं? चलो भाव में कभी श्री जी कृपा करें तो देखना क्या होता है अनवट। तो कह रहे जे हरि सुमिली अनूप बनी नूपुर अनवट चार। और जब श्री चरणों पर आए हैं ध्रुवदास जी, अच्छा देखो, एक से एक सुंदर उपमा ढूंढ ढूंढ के ध्रुवदास जी ने श्री युगल सरकार के श्री अंगों की श्रृंगार की दी है। लेकिन जब चरणों पर आए ना, तो यहां प्रेमाधिक्य है, यहां थोड़ा झुकाव अधिक है। इसीलिए कहते हैं और छाड़ के या छवि पर किन नैनों से निहारना, हिय के नैन निहार। इसलिए आज आरंभ में मैंने कहा कि जो पूर्व में कहा गया वो इसीलिए कहा गया ताकि हम ध्यान में यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि इस छवि का दर्शन कहां हो रहा है? इन चर्म चक्षुओं से नहीं। और छाड़ के या छवि हिय के नैन निहार। तो हमको जो तैयारी करनी है ना, वो तो इसलिए करनी है, इस रस को प्राप्त करने के लिए। हमारा ध्यान किसी योगी की भांति किया गया कोई नीरस शुष्क ध्यान नहीं है। हमको तो इस रूप रस का, और ध्यान नहीं, एक प्रकार से ध्यान करते हुए इस रूप रस का पान करना है। महाप्रभु कहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम य नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलाय मानम। इस रूप का पान करने के लिए मेरे नेत्र सदा चंचल रहें, सदा प्यासे रहें। इस मन को जब तक उस शुद्र विषय रस की प्यास है, तब तक ये प्यास कैसे लगेगी? यह जो एक मन तो एक है ना भाई। तो जो पूर्व में कहा, इसीलिए कहा हमारे हृदय की भूमि तैयार हो जाए, मन ऐसा निर्मल हो जाए, इस भाव देश में उसका प्रवेश हो जाए, फिर हम भी हृदय के नैनों से हिय के नैन निहार। बिछुवन की छवि कहा कहो उपजत रव रुचि दे। योगी नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं। योग की एक पद्धति यह भी है जिसमें नाद का अनुसंधान किया जाता है। वो कान में उंगली लगाकर नाद का अनुसंधान किया जाता है। हमको क्या करना है? हमको ये जो नूपुर और बिच्छुओं का जो रव है ना, हमको इसको सुनने का अभ्यास करना है। कह रहे बिछुवन की छवि कहा कहो उपजत रव रुचि दैन। मन की चाह को, मन की ललक को बढ़ाने वाला वो रव है। रव माने वो स्वर। कैसा है? मनोसावक कलहंस के बोलत अति मृदु। अब यहां तक तो भाई ध्यान करते करते, भजन करते करते, श्री जी की कृपा मनाते बनाते, रसिकों की कृपा मनाते बनाते पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कभी हंस शावक का रव सुना नहीं। हमने तो हंस ही नहीं देखा। जो हंस का शावक होता है वो कैसे चहचहाता है, कैसे कुहकता है, हम तो इसकी कल्पना कैसे करें? हमको तो भाई वहीं तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा नाम जपते जपते, श्री जी की कृपा मनाते मनाते, रसिकों की कृपा मनाते मनाते प्रयास करना किस दिन भाग्य जगे और ये स्वर हमारे कान में पड़े। मनोसावक कलहंस के कभी कभी क्या होता है, भूख मर जाती है, फिर डॉक्टर वैद्य औषधि देता है जिससे भूख जगे।
कभी कभी भूख कम हो जाती है, फिर वैद्य औषधि देता है भूख बढ़े। तो जिसकी भूख कम होगी उसकी इस औषधि से भूख बढ़ जाएगी, और अत्यधिक विषय सेवन के कारण जिसकी बिल्कुल भजन की भूख समाप्त प्राय हो गई है, उसको भूख लगेगी। अगर वो भाव पूर्वक थोड़ा प्रयास करेगा नाम जपने का, इस रूप के दर्शन की इच्छा अपने हृदय में धारण करेगा, तो वो जो भजन की भूख समाप्त हो गई है वो फिर जगेगी। क्योंकि आत्मा अनादिकाल से इसी सुख का अन्वेषण कर रही है, वो इसी को ढूंढ रही है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। कभी कहा था मैंने आपसे, ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये सब अपूर्ण के साथ समझौता कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, पर आत्मा ऐसा नहीं करती। उसको तो उसी परिपूर्णतम की ही खोज है, वो तो वही चाहती है। वो उसी एक बूंद की पिपासा लिए जन्म जन्मांतर से भटक रही है। नख पल्लव सुठी सोहने, शोभा बढ़ी। आप देखो, ध्रुवदास जी ने हर श्रीअंग के लिए एक पंक्ति कही है, और कहीं कहीं तो दो पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया एक ही साथ में। सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश। चिबुक कपोल अधर तीनों की बात एक ही पंक्ति में कह दी। मुस्कान बरसत फूल सुख कह ना सकत छबिलेश। पर जब चरणों की बात आई है ना, कैसे कैसे रुच रुच कर ध्रुवदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। कहां से आरंभ किया? जे हरि सुमिली अनूप बनी, नूपुर अनवट चार, और या छवि ही के नैन निहार, बिछुवन की छवि कहा कहो, उपजत रव रुचि दे मनोसावक। नख पल्लव सुठ सोहने, शोभा बढ़ी। मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगी। तो ये जो है नख पल्लव, नख पल्लव सुठी सोहने, ये कमल पुष्प के पत्र की भांति। और जो इसका अग्रभाग है, जो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार होता है, ध्रुवदास जी कह रहे इसकी छवि, इसका दर्शन कैसा हो रहा है? कह रहे मानो छवि चंद्रावली, कह रहे जैसे चंद्रावली दौड़कर इन कमल पुष्पों से मिलने के लिए आई हो। अब जब दौड़कर कोई आता है तो जैसे परस्पर एक दूसरे को हृदय से लगा लेता है ना, कैसे कहते ऐसे ही चंद्रावली दूर से आई है दौड़ती हुई, किससे मिलने के लिए? कह रही नख पल्लवों से मिलने के लिए। तब कहा मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगिया। गौर बरन सावल चरण, रचि मेहंदी के रंग। तीन तरुवन तर लुठत रहे, गौर बरन और सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग। गौर श्याम चरणों पर वो सुंदर अलक्तक और मेहंदी की शोभा,
और उसकी महिमा क्या है, इनके भजन की, इनके ध्यान की महिमा क्या है? कह रहे तिन तरुवन तर लुठत रहे, उनकी शोभा सुषमा कैसी है? अरे हमको तो एक ही काम सताता है। यहां कह रहे हैं तिन तरुवन तर लुठत रहे, रतिजुत कोटि अनंग। ऐसे सिद्धांत विचार में भी ध्रुवदास जी ने कहा ना, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। अब ये जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं रतिजुत कोटि अनंग, जब कोटि अनंग कह दिया तो माने भाई कहने की बात नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, एक छोटा सा संकेत देने के लिए, जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, केवल इसलिए आपको कह रहे हैं। इनकी शोभा तो और छाड़ के या छवि ही के नैन निहार। अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार, इच्छत प्रेम अच्छा देखो, श्रृंगार तो हम तुमसे लेकर सभी करते हैं, लेकिन इस श्रृंगार की विशिष्टता क्या है? ये जो जुगल का जो ये रूप है, इसमें ऐसा कौन सा विशेष रस है? तो कह रहे इस रस का रहस्य है हित। कह रहे युगल की ये शोभा, ये दिव्याति दिव्य है, मधुराति मधुर है, अनुपम है, अनिर्वचनीय है। उसका कारण क्या है? इच्छत प्रेम छके रहे। कह रहे युगल का जो ये रूप है, जो रस है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में हित है। इच्छत प्रेम छके रहे। जैसे मान लो कोई बड़ा सुंदर सुघड़ व्यक्ति है, देखने में बड़ा आकर्षक है, आप उसके पास गए, आपने बात करने की चेष्टा की, बड़ा कठोर शब्द है, बड़ा रूखा स्वभाव है, आप ज्यादा देर वहां रह नहीं पाओगे। रूप बहुत अधिक देर तक नहीं बांध सकता, जब तक स्वभाव अनुकूल ना हो, जब तक स्वभाव में सरसता ना हो, स्वभाव में मिठास ना हो, तब तक संबंध नहीं बन सकता। बन भी जाए तो निभेगा नहीं। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई ये जो छवि है, ये तो अनुपम है ही, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। लेकिन जो श्रृंगार का भी श्रृंगार है, जिसके कारण इस रूप में ये विशेष रस है, विलक्षण रस है, वो क्या है? इच्छत प्रेम, एक रस छके रहे, अद्भुत प्रेम विहार। ना ऐसा रूप कहीं है और ना ऐसा स्वभाव कहीं है। और अंत में यही प्रार्थना करते हैं, अनुपम श्यामल गौर छवि, सदा बसो मम चित, जैसे घनरु गामिनी, एक संग रहे नित। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। और एक सहचरी का हृदय क्या है कि दामोदर हित जोरी, श्याम पिय राधा गोरी, बस बसो मेरे हिये नित जीऊं जस गाए के। बस ऐसे ही आपको देखते रहें, आपको निरखते रहें, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम इन्हीं के रहें, ये हमारे रहें। अनुपम श्यामल गौर छवि, सदा बसो मम चित्त, जैसे घन अरुदामिनी, एक संग रहे नित्य। भजन कुंडलिया में ध्रुवदास जी ने एक और बड़ी 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 मीठी बात कही, यानी शीस फूल सिक चंद्रिका, सदा बसो मन मोर, और अरु जब चितवत लाडली, पियतन नैनन कोर। मैंने जब अपने नेत्र के कोनों से श्री लाडली जी लाल जी को देखती है ना, अगर बस यही छवि मेरे हृदय में सदा बसी रहे। दामोदर हित जोरी,
श्याम पिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी। श्याम पिय राधा गोरी, बसो मेरे हिय नित, जीव जस गाए के। 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 तो इस प्रकार ध्रुवदास जी कह रहे भाई 18 दोहा में हमने बरने दोहा अष्टदश, जुगल ध्यान रस खान, तेरे जो चाहत विश्राम ध्रुव, ये छवि उर में आन। तो जैसे वहां श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को भगवान के उस भुवन मोहन चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश किया, हमको हमारे आचार्यों ने इस रूप के ध्यान का उपदेश किया है, हमको इस रूप का ध्यान करना है। और अंत में ध्रुवदास जी एक बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रीन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल के छिन छिन चरण संभाल। तो इस प्रकार इसी छवि के ध्यान में मन को लगाना है और लगाए रखना है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।